हेलो ऑल। आज हम डे 6 के बारे में जानकारी लेंगे, जिसमें हम एरे एंड इट्स टाइप्स, जॉइन, एक्सटेंड, मिरर, रोटेट, डिवाइड, मेजर ये टूल्स को कवर करेंगे। तो हम अब एरे कमांड के बारे में जानेंगे। देयर आर मेनली 3 टाइप ऑफ एरे। फर्स्ट वन इज रेक्टेंगुलर एरे, देन पोलर एरे एंड द थर्ड वन इज पाथ एरे। रेक्टेंगुलर एरे जो है वो थिएटर्स, ऑडिटोरियम में यूज किया जाता है। पोलर एरे फर्नीचर डिजाइन्स में यूज किया जाता है। पाथ एरे लैंडस्केपिंग में यूज किया जाता है, या फिर आप फुटपाथ वगैरह बना रहे हो तो उसकी साइड में ट्रीज को प्लेस करने के लिए यूज किया जाता है एरे। तो चलिए ऑटोकैड में इसको कैसे यूज करते हैं, इसको कैसे बनाते हैं वो हम देखेंगे। सो इन ऑटोकैड, सपोज this is what my one object is and I want to array this object in horizontal and vertical way. So for that purpose, select this particular object, press AR enter for array command. AR is the shortcut key for array, or otherwise you can use from modify array command. There are also 3 types of the array. First one is rectangular array, path array and the polar array. We choose a rectangular array for that. So select the object, AR enter for array. First one is rectangular array. यहाँ पे भी आप यूज कर सकते हो या फिर शॉर्टकट की प्रेस कर सकते हो, R for rectangular array. So I just click on here. जैसे ही आपने क्लिक किया वैसे ही सीधा यहाँ पे रिबन चेंज हुआ है, वहाँ से रेक्टेंगुलर टाइप आया है। कॉलम्स, देयर नंबर ऑफ कॉलम्स आर ऑफ 4. सपोज आई वांट 8 नंबर ऑफ कॉलम्स. So for that purpose I just edit this 4 as 8. Then in between distance, मतलब अब जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है वो अगर आपको चेंज करना है इसका, तो ये यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। सपोज आई वांट इन बिटवीन डिस्टेंस इज ऑफ 100 mm, तो ये 100 mm का डिस्टेंस हो गया है इन बिटवीन। एंड देन नंबर ऑफ रोज आर ऑफ 8 आई वांट, एंड देन वन मोर टाइम इन बिटवीन डिस्टेंस इज ऑल्सो ऑफ 60. No, not 60. I just use as a 100. So like this. इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हो। यहाँ पे लेवल्स ऑप्शन दिया है। लेवल्स ऑप्शन मतलब अगर आपको 3D में लेवल्स को देखना है तो यहाँ से आप लेवल इंक्रीज कर सकते हो। सपोज आई वांट 3 लेवल्स, यहाँ से 3 यहाँ पे एडिट किया है लेकिन यहाँ पे कोई चेंज नहीं हो रहा है। सो अगर आपको वो देखना है, वो चेंज आपको देखना है, तो यहाँ पे सपोज मैंने अगर उसका डिस्टेंस डाला 100 mm, देन क्लिक ऑन दिस होम टैब। होम टैब पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये देखो, ये लेवल्स है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 3 लेवल्स क्रिएट हुई है। तो मतलब अगर आपको 3D में इसका यूज करना है तो इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हो। रोटेट करने के लिए मैंने शिफ्ट प्लस मिडल माउस प्रेस किया है इस तरह से। अगर आपको अभी 2D में काम करना है तो जस्ट क्लिक ऑन टॉप, यहाँ से आप 2D में काम कर सकते हो। तो लेवल्स हम फिर से 1 कर देते हैं। इन बिटवीन डिस्टेंस इज ऑल्सो ऑफ 1. नेक्स्ट वन इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव का मतलब होता है जब भी आप ऑब्जेक्ट को एडिट करोगे तो आपके सामने ये एडिटिंग टैब ओपन होगा, इसको एसोसिएटिव बोलते हैं। अगर आपने इसको एसोसिएटिव को ऑफ रखा तो इसका मतलब ये होता है कि अब इसको आप जब क्लोज एरो करोगे और बाद में फिर से इसको एडिट करोगे तो ये टैब आपके सामने नहीं आएगी। तो इसको मैंने फिर से एसोसिएटिव ही रखा। नेक्स्ट वन इज बेस पॉइंट। बेस पॉइंट मतलब अब जो आपको ये पॉइंट दिख रहा है, इसका बेस पॉइंट है सेंटर पॉइंट से। आपको अगर डायमेंशन लेना है फ्रॉम द कॉर्नर टू कॉर्नर, अगर आपको इसका डायमेंशन चाहिए, सो फॉर दैट पर्पज यू हैव टू चेंज बेस पॉइंट ऑफ दैट। सो आई जस्ट क्लिक ओवर हियर। अब ये सेंटर टू सेंटर जो है वो डिस्टेंस आपका 100 आ रहा है। अगर मुझे यही डिस्टेंस यहाँ से कॉर्नर पॉइंट से चाहिए तो उसका बेस पॉइंट में चेंज करूँगी फ्रॉम हियर। तो मतलब जब अब यहाँ पे ये कॉर्नर टू कॉर्नर चेंज करने के बाद यहाँ से ये डिस्टेंस का मेजर होगा। सो लाइक दिस, एंड देन क्लिक ऑन क्लोज एरे। तो ये हो गया रेक्टेंगुलर एरे। द नेक्स्ट वन इज पोलर एरे। पोलर एरे मतलब सपोज यही एक ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया है, और इसे मुझे सर्कुलर वे से, इसको इस तरह से सर्कुलर वे से मुझे इसको
यूज करना है. So for that purpose, just select that particular object. AR enter for array command. Click on polar option. After clicking on polar option, set the center point of array. I just click over here as a center point. Then click. After clicking, क्लिक करने के बाद आपको ये एरे आपका दिख रहा है यहाँ पे, और आपका रिबन भी चेंज हुआ है. अगर आपको नंबर ऑफ आइटम्स इंक्रीज करने होंगे तो आप यहाँ से नंबर ऑफ आइटम्स को इंक्रीज कर सकते हो. सपोज आई वांट 8 नंबर ऑफ आइटम्स, सो हियर आर द 8 नंबर ऑफ आइटम्स. इफ यू वांट इन बिटवीन एंगल डिस्टेंस, अगर आपको इसका एंगल डिस्टेंस चेंज करना है सो यहाँ से आप इसका एंगल डिस्टेंस भी चेंज कर सकते हो लाइक दिस. If you want the number of rows, for that you can use number of rows. ये जो number of rows मतलब यहाँ से ये बाहर की तरफ number of rows में इसको increase होंगे. तो अगर in between distance, अगर उसको आपको इन दोनों के बीच का distance आपको change करना है, so you can click over here in between distance. Levels मतलब वैसे ही 3D में अगर आपको काम करना है, देखना है, तो आप इसको levels पे set कर सकते हो. एसोसिएटिव, जैसे मैंने रेक्टेंगुलर एरे में कहा था, एसोसिएटिव और नॉन एसोसिएटिव. एसोसिएटिव मतलब जिसमें हम एडिटिंग कर सकते हैं, नॉन एसोसिएटिव मतलब जिसमें हम एडिटिंग नहीं कर सकते. इफ यू वांट टू चेंज द बेस पॉइंट फॉर दैट, यू कैन क्लिक ओवर हियर एंड चेंज द बेस पॉइंट ऑफ दैट पोलर एरे एंड देन क्लोज एरे. मतलब इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हो. अब यह एसोसिएटिव रखा है इसलिए यहाँ पे ये रिबन दिखाई दे रही है. अगर आप नॉन एसोसिएटिव रखते तो ये सिंगल ऑब्जेक्ट एडिट होता. नेक्स्ट वन इज जॉइन कमांड. तो जॉइन कमांड का यूज करने के लिए सपोज ये दो ऑब्जेक्ट है मेरे, ये दोनों ऑब्जेक्ट को मुझे जॉइन करना है, मतलब ये दोनों लाइंस को मुझे यहाँ पे जॉइन करके एक सिंगल लाइन में कन्वर्ट करना है. तो उसके लिए आप जॉइन कमांड का यूज कर सकते हो. जे एंटर फॉर जॉइन कमांड. जे एंटर करने के बाद सिलेक्ट द फर्स्ट ऑब्जेक्ट एंड देन क्लिक ऑन नेक्स्ट ऑब्जेक्ट टू जॉइन. आफ्टर क्लिकिंग ऑन नेक्स्ट ऑब्जेक्ट प्रेस एंटर. एंटर करने के बाद जब भी आप ये जो लाइन है इसको सिलेक्ट करते हो तो वो दो लाइंस एक सिंगल लाइन में कन्वर्ट हो गई है. सो इसको जॉइन कमांड का इस तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं. द नेक्स्ट वन इज एक्सटेंड कमांड. सो एक्सटेंड कमांड को लेना है अगर आपको, तो आप एक्सटेंड कमांड को मॉडिफाई में से यहाँ पे ट्रिम ऑप्शन को अगर ड्रॉप डाउन किया तो यहाँ पे एक्सटेंड कमांड है, आप इसको यहाँ से ले सकते हो. या फिर EX डबल एंटर आप प्रेस कर सकते हो. EX डबल एंटर करने के बाद यहाँ पे ये एक्सटेंड कमांड के लिए एक्सटेंड कमांड आ सकती है. तो सपोज मुझे अभी ये लाइन एक्सटेंड करना है यहाँ तक, अब मैं हाईलाइट कर रही हूँ तो वो उतना एक्सटेंड हो रहा है. जस्ट क्लिक ऑन इट लाइक दिस. इस तरह से हम ऑब्जेक्ट को, लाइंस को एक्सटेंड कर सकते हैं. द नेक्स्ट वन इज मिरर कमांड. जैसे ही आप इमेज में देख रहे हो किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को अपोजिट साइड में उसका मिरर क्रिएट करना है तो आप मिरर कमांड का यूज़ कर सकते हो. जैसे हमने ये जो प्लान है इसका हाफ पोर्शन क्रिएट किया और उसको ऐसे एज इट इज़ अपोजिट साइड में उसको चाहिए था, इसलिए हमने उसको मिरर कर लिया. तो इस तरह से आप मिरर कमांड का यूज़ कर सकते हो अपने ड्राइंग में. तो ऑटोकैड में इसका कैसे यूज़ करते हैं वो देखते हैं. तो चलो सपोज दिस इज़ व्हाट ऑफ माय वन प्लान. अब इसको मिरर करना है मुझे, तो मिरर करने के लिए MI एंटर फॉर मिरर कमांड का यूज़ आप शॉर्टकट की कर सकते हो. या फिर यहाँ पे मॉडिफाई ऑप्शन में मिरर ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ से भी आप मिरर कमांड को सिलेक्ट कर सकते हो. If I want to mirror this particular plan, so for that purpose just select that plan, MI enter for mirror command, then set the first point for mirror line. I just click over here and then click on second point of mirror line. यहाँ पे क्लिक करने के बाद if you click on yes, then you can erase this source object. If you click on no, then source object is as it is. So if I click on yes option, तो हमारा ये जो सोर्स ऑब्जेक्ट था वो डिलीट हो गया है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट मिरर हो गया है. वैसे ही अगर आपने सोर्स ऑब्जेक्ट को मिरर नहीं बोला, जैसे कि MI इंटर सेट द मिरर एज अ फर्स्ट पॉइंट इज ऑफ मिरर लाइन एंड देन क्लिक ऑन सेकेंड पॉइंट एंड इफ़ यू क्लिक ऑन नो ऑप्शन तो आपका ये ऑब्जेक्ट वैसा ही रहा है. तो इस तरह से आप मिरर ऑप्शन को यूज़ कर सकते हो.
वन मोर टाइम ये ऑब्जेक्ट में हम लोग देखेंगे. सो सिलेक्ट दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, mi enter for mirror command, then set the first point for mirror line and then click on second point. After clicking on second point, if you want to erase this source object, you can click on yes. If you don't want to erase this particular source object, you can click on no option. I just don't want to erase this, so I click on no option. तो इस तरह से आपका ऑब्जेक्ट मिरर हो गया. द नेक्स्ट वन इज रोटेट कमांड. रोटेट कमांड के लिए आरो शॉर्टकट की है, आप आरो एंटर भी कर सकते हो रोटेट कमांड के लिए, या फिर यहाँ पे मॉडिफाई ऑप्शन में मिरर के ऊपर ही रोटेट ऑप्शन दिया हुआ है, आप यहाँ से भी रोटेट कमांड को ऑपरेट कर सकते हो. सो आई जस्ट क्लिक ऑन आरो एंटर फॉर रोटेट कमांड. आरो एंटर करने के बाद यहाँ पे सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, आई जस्ट क्लिक ऑन दिस ऑब्जेक्ट एज अ रोटेट एंड आफ्टर क्लिकिंग ऑन दिस ऑब्जेक्ट प्रेस एंटर. एंटर करने के बाद स्पेसिफाई बेस पॉइंट. अब मैं इसका सेंटर पॉइंट ले रही हूँ, यहाँ पे ज्योमेट्रिक सेंटर पॉइंट हाईलाइट हो रहा है, तो यहाँ से मैंने ये सेंटर पॉइंट लिया है ऑब्जेक्ट का. अब मुझे इसको रोटेट करना है विद द एंगल ऑफ 45 डिग्री. 45 डिग्री के एंगल में इसको रोटेट करना है. सो फॉर दैट पर्पस यहाँ पे मैंने 45 एंटर किया. 45 एंटर करने के बाद ये जो मिडल पॉइंट था, ये पॉइंट से 45 डिग्रीज के एंगल में आपका ये ऑब्जेक्ट रोटेट हुआ है. वैसे ही अगर मुझे इसी ऑब्जेक्ट को फिर से रोटेट करना है इन द राइट 90 डिग्री, just select that particular object, arrow enter, set the base point and then click on set the 90 degree. I just click on here as a 90 degree and then click on OK. 90 डिग्री लेने के बाद यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट आपका 90 डिग्री में रोटेट हुआ है. अगर आपको इसका कॉपी ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, सो फॉर दैट पर्पज एरो एंटर फॉर रोटेट ऑप्शन, सेट द बेस पॉइंट. बेस पॉइंट लेने के बाद यहाँ पे कॉपी ऑप्शन भी है, आप यहाँ पे सीधा क्लिक भी कर सकते हो या फिर सी एंटर फॉर कॉपी कमांड. सी करने के बाद यहाँ पे आपका ये जो ऑब्जेक्ट है वो वैसा ही रहा है, आप सीधा अनदर ऑब्जेक्ट आप उसको कॉपी कर सकते हो. देन 90 डिग्री में मैंने फिर से इसको कॉपी किया लाइक दिस. तो इस तरह से आप ऑब्जेक्ट को कॉपी भी कर सकते हो और रोटेट भी कर सकते हो. द नेक्स्ट इज डिवाइड एंड मेजर कमांड. अगर एक पर्टिकुलर लेंथ आपको दी है और उसको आपको इक्वल सेगमेंट्स में डिवाइड करना है, तो आप डिवाइड कमांड का यूज़ कर सकते हो. एंड मेजर कमांड मतलब अगर एक पर्टिकुलर लेंथ आपको दी है और उसको इक्वल डिस्टेंस वाइज आपको डिवाइड करना है, तो आप मेजर कमांड का यूज़ कर सकते हो. तो ऑटोकैड में हम इसका यूज़ कैसे करते हैं वो देखते हैं. सपोज हमने एक लाइन ड्रॉ की है with a distance of 300 mm. 300 mm डिस्टेंस पे इसको मैंने क्रिएट किया है. अब मुझे इसको इक्वली डिवाइड करना है. फॉर डिवाइड, तो डिवाइड करने के लिए div एंटर फॉर डिवाइड कमांड, या फिर ड्रॉ ऑप्शन में यहाँ पे ड्रॉप डाउन करने के बाद यहाँ पे डिवाइड ऑप्शन आता है, आप यहाँ से भी इसको यूज़ कर सकते हो. So I just want to divide this line into 5 segments. So 5 segment में मुझे ये line divide करनी है. So div enter. div enter करने के बाद select this particular object to divide and then enter the number of segments. I want number of segment is of 5. Then press enter. 5 press करने के बाद आपको यहाँ पे ये segment divide की है, लेकिन आपको ये दिखाई नहीं दे रही है. तो इसको देखने के लिए हमें पॉइंट स्टाइल चेंज करना पड़ेगा. तो पॉइंट स्टाइल चेंज करने के लिए यहाँ पे यूटिलिटी ऑप्शन है, यहाँ पे पॉइंट स्टाइल ऑप्शन दिया हुआ रहता है. यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आप पॉइंट स्टाइल चेंज कर सकते हो. आई जस्ट क्लिक ओवर हियर एज अ पॉइंट स्टाइल दिस एंड देन क्लिक ऑन ओके. सो ये हो गया आपका 5 सेगमेंट में इक्वली डिवाइड हो गया है. DI कमांड से अगर आप इसको मेजर करोगे, सो 1 60, सेकेंड इज ऑफ 60, third one is also of 60, fourth one is also of 60 and the fifth one is also of 60. So this is as a divide command. The next is measure command. Suppose हमने एक लाइन ली with the distance of 300 mm. अब इसको मुझे मेजर करना है with equal 50 mm लेंथ में. So for that purpose
यहाँ पे ड्रॉ ऑप्शन है, यहाँ से भी आप मेजर कमांड को यूज कर सकते हो, या फिर ME एंटर फॉर मेजर कमांड। ME एंटर करने के बाद just select the particular object to measure and then specify length of segment. I just want a 50 mm length of segment is, then click on 50 and then press enter. एंटर करने के बाद ये इक्वली 50-50 mm में डिवाइड हो गई है। तो इसको अगर जब भी आप मेजर करोगे DI फॉर डिस्टेंस, सो दिस वन इज 50, 50, 50, अगेन 50, अगेन दिस इज ऑल्सो 50, दिस वन इज ऑल्सो 50। तो इस तरह से ये 50-50 के सेगमेंट्स में इसको इक्वली डिवाइड हुई है। सो दिस इज ऑल अबाउट डे 6। नेक्स्ट वीडियो में हम डे 7 के बारे में जानकारी लेंगे। थैंक यू।